हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे आज के इस वीडियो में पढ़ना शुरू करेंगे। आज से हम सीख रहे होंगे टेक्स्ट फाइल्स को, कैसे हम टेक्स्ट फाइल के साथ में काम करेंगे। सो हमारी हेडिंग है दैट इज वर्किंग विद टेक्स्ट फाइल्स। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें और लेक्चर को पूरा जरूर देख के जाना यार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें मजा आएगा। अब देखो, सबसे पहला आज हम सीखेंगे इसमें दैट इज रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। क्या सीखेंगे हम? आज हम सीखेंगे रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल। हम टेक्स्ट फाइल से किस तरह अपने डेटा को फेच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? डेटा को हम रीड कर रहे हैं। रीडिंग का मतलब पहले समझ लो। सबसे पहली चीज़ क्या है भैया, हमारे पास ये डेटा है, एक ये फाइल है, इसमें हमारे पास कुछ भी डेटा है। ठीक है, हमें इस डेटा को यूज़ करना है। ठीक है, डेटा को हम यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को रीडिंग बोलते हैं। अगर हम टेक्निकल टर्म्स में बात करें तो हम बोलेंगे फैचिंग द डेटा। क्या बोलेंगे हम? फैचिंग द डेटा। बात क्लियर हुई? हाँ भैया, आ गया, वेरी गुड। नेक्स्ट देखो, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है रीड करने के लिए, दैट इज योर फाइल मस्ट बी ओपन। पहली कंडीशन क्या है? योर फाइल मस्ट बी ओपन। देखो, फाइल को तुम्हें ओपन करना है। अब फाइल को ओपन करने के लिए मैंने तो पिछली वीडियो में बताया था कि फाइल कैसे ओपन करी जाती है। एंड नेक्स्ट कंडीशन इज दैट योर फाइल शुड बी लिंक्ड वाया ऑब्जेक्ट हैंडल। देखो, आपकी जो फाइल है वो ऑब्जेक्ट हैंडल के थ्रू, किसके? ऑब्जेक्ट हैंडल के थ्रू लिंक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? ऑब्जेक्ट हैंडल के थ्रू लिंक होनी चाहिए। हमारे पास रीड करने के लिए तीन फंक्शंस दिए गए हैं, तीन फंक्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला हमारे पास है दैट इज रीड फंक्शन। क्या है? रीड फंक्शन है। देखो बेटा, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर का चैप्टर, ध्यान से समझना। ठीक है, सारी चीजें मैं आपको इसमें, क्वेश्चन भी मैं आपको इसमें करवाता चलूंगा। देखो, अब भैया रीड फंक्शन इस्तेमाल कैसे होगा? तो रीड फंक्शन का सबसे पहले तुम समझो सिंटैक्स। क्या समझो? सिंटैक्स। सिंटैक्स में सबसे पहले हम लिखेंगे अपना फाइल हैंडल। क्या लिखेंगे हम? सबसे पहले लिखेंगे हम फाइल हैंडल, उसके बाद हम लगाएंगे रीड। क्या लगाएंगे? रीड। अब एक छोटी सी बात ध्यान रखना, देखो जब भी कोडिंग में कुछ भी ऐसे स्क्वायर शेप के अंदर लिखा होता है, इसका मतलब होता है ऑप्शनल। अब ऑप्शनल का मतलब क्या होता है? अगर आपने ये वैल्यू दे दी तो कंसीडर कर ली जाएगी, नहीं दे दी तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शनल होता है एन। क्या है? एन। अब भैया ये एन क्या है तो ध्यान से समझो। अगर आपने एन की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, इफ एन इज स्पेसिफाइड, देन it will read up to n characters, up to n bytes। ठीक है, n bytes। अब देखो बात क्या है, अगर भैया आपने n को स्पेसिफाई कर दिया, ठीक है, अगर बेटा तुमने n की वैल्यू दी, n को स्पेसिफाई करा, तो आपके n बाइट्स तक जो है फाइल रीड की जाएगी। ओके, इफ n इज नॉट स्पेसिफाइड, अगर n स्पेसिफाई नहीं करा गया है, देन it will read entire file, it will read your entire file। ये बात आपको ध्यान रखनी है। देखो देखो, जो चीज बेटा आपको छोटे छोटे पॉइंट्स बताए जा रहे हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनको ध्यान से समझो। क्या है, अगर हम बेटा इनकी वैल्यू दे देंगे तो क्या होगा, हम जितनी वैल्यू दे रहे हैं वो इतने ही बाइट्स हमारे रीड किए जाएंगे। बात समझ में आई? अगर हम एन की वैल्यू नहीं देंगे, हम खाली छोड़ देंगे, तो इसका मतलब है कि आपकी पूरी की पूरी फाइल जो है वो आपकी रीड कर ली जाएगी। बात समझ में आई? हाँ भैया, समझ में आई। एक एग्जाम्पल से बातें क्लियर कर देता हूँ, ध्यान से समझ लो। देखो, हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट इज वी हैव, हमने एक फाइल वन लिखा। क्या लिखा? फाइल वन इज इक्वल्स टू, फाइल वन हमने ओपन की। फाइल ओपन करने के लिए सिंपली ई ड्राइव में हमारी फाइल है, हमारा फोल्डर का नाम कुछ भी ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल माई डेटा, एंड वी हैव फाइल का नाम माई टेक्स्ट डॉट टी हमारी फाइल है। ठीक है, अब बात ध्यान रखना। देखो, रीडिंग फ्रॉम टेक्स्ट फाइल का मतलब होता है कि आप अपनी फाइल को रीड कर रहे हैं तो हम फाइल अपनी रीड मोड में ओपन करेंगे। और देखो, बाय डिफॉल्ट भी हमारा जो मोड है रीड मोड होता है, तो अगर हम यह मोड नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद हमने यह किया, हमने फाइल अपनी ओपन करी किसमें? देखो, अब यहां से कंसेप्ट समझो। फाइल ओपन हुई है किसमें हुई है? फाइल हैंडल में। तो ये फाइल वन हमारा क्या है? यहाँ पर फाइल हैंडल है। ओके, अब हम यहाँ एक और वेरिएबल ले लेंगे दैट इज
वैल्यू ले लेंगे, वैल्यू नाम का वेरिएबल। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपना रीड फंक्शन लगाएंगे। सो वी विल यूज file1 रीड ऑफ, अगर मैंने मान लो 10 लिख दिया, क्या लिख दिया, रीड ऑफ 10, तो ये फंक्शन क्या करेगा, अगर मैं यहाँ से प्रिंट कराता हूँ, प्रिंट मैंने वैल्यू। अब देखो वैल्यू प्रिंट क्यों कराई, क्योंकि जो ये 10 बाइट हमारे रीड होंगे वो वहाँ कहाँ जाएंगे, इस वैल्यू के पास जाएंगे। तो हम अब जब हमारा एक्चुअल वैल्यू किसके पास है, वैल्यू वाले वेरिएबल के पास में है, तो जब हम अपना इसको प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमें 10 बाइट की इंफॉर्मेशन अपनी फाइल से मिलेगी। क्या मिलेगी, अपनी फाइल से मिल रही होगी। क्या इतनी बात समझ में आई? हाँ भैया आ गई है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो दैट इज वी हैव नेक्स्ट फंक्शन दैट इज रीड लाइन। क्या फंक्शन है, ध्यान से समझना, रीड लाइन। ठीक है, अब भैया ये फंक्शन क्या करता है और इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो पहले इसका इस्तेमाल समझ लो। सिंटैक्स में सबसे पहले हम लगाएंगे फाइल हैंडल, अपना फाइल हैंडल डॉट डॉट रीड लाइन, एंड इसमें भी आपका एन ऑप्शनल है। क्या है, एन ऑप्शनल है। अच्छा भैया अब यहाँ पे एन जो है, एन का क्या काम करेगा, सबसे पहले समझो रीड लाइन क्या काम करता है। ये रीड लाइन जो है, इट रीड्स अ लाइन ऑफ इनपुट। ये एक बार में एक पर्टिकुलर लाइन जो है उसको रीड कर लेगा। क्या करेगा, एक पर्टिकुलर लाइन को रीड कर लेगा। ठीक है, अच्छा भैया अगर हम एन की वैल्यू स्पेसिफाई करेंगे तो क्या होगा, इफ एन इज स्पेसिफाइड, अगर हम यहाँ पर एन की वैल्यू स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है, देन it will read line to n bytes, यानी कि ये एक पर्टिकुलर लाइन को उतने बाइट्स तक रीड करेगा। क्या बात समझ में आई? ठीक है, इफ n is not specified then it will read whole line, then it will read entire line। समझ में आई? देखो अब इसको एग्जांपल समझाता हूं आपको। फॉर एग्जाम्पल वी हैव एक ऑब्जेक्ट बनाया file2। सबसे पहले फाइल को ओपन करेंगे, फाइल को हमने ओपन किया, दैट इज वी हैव, यहाँ पे मैंने माई डेटा माई टेक्स्ट डॉट txt और रीडिंग मोड में फाइल हमने अपनी ओपन कर लिया। एक हम यहाँ वेरिएबल बनाएंगे ताकि हम वैल्यू को अपनी स्टोर कर सकें, दैट इज हम यहाँ वैल्यू टू नाम का वेरिएबल बनाएंगे। और फाइल हैंडल हमारा ये है डॉट, फंक्शन हमारा है रीड लाइन। क्या है फंक्शन हमारा, रीड लाइन। अगर मैंने 20 बाइट्स को स्पेसिफाई किया है तो ये, और अगर मैंने यहाँ से प्रिंट में वैल्यू टू ले लूंगा, क्या ले लूंगा, वैल्यू टू ले लूंगा। बहुत ध्यान समझो, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपकी मान लो एक लाइन है, आपकी वन लाइन जो है इतनी बड़ी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, काफ़ी बड़ी आपकी लाइन है। तो ये सिर्फ और सिर्फ जितने आप बाइट्स यहाँ लिखोगे, जैसे 20 लिखा है, मान लो 20 बाइट्स आपके यहाँ खत्म होते हैं, तो ये सिर्फ आपके एक लाइन के 20 बाइट्स को ही सिर्फ और सिर्फ फैच करेगा। ये बात यहाँ से समझ में आई नहीं आई? ठीक है भैया, ओके। एट मोस्ट वन लाइन, देखो सॉरी यहाँ पर जो बाइट्स है इसको एक चीज़ यहाँ लिख लो, अप टू n लाइंस कर दो यार आप, तो आपको ज़्यादा वही चीज़ है यहाँ पे, वही मैं समझ रहा था। देखो और ये चीज़ गलत हो गई यहाँ से, एक चीज़ अगर आप यहाँ 20 करोगे, जस्ट अ सेकेंड, वही कंफ्यूजन मुझे भी था। अगर मैंने यहाँ लिखा 2 लिख दिया, रीड लाइन नॉट 2, तो ये क्या करेगा, ये आपके फाइल में से सिर्फ 2 लाइन को रीड करेगा। क्या करेगा, सिर्फ 2 लाइन रीड करेगा। अगर आपने इसको खाली छोड़ दिया, सो इट विल रीड ओनली वन लाइन, सिर्फ आपकी एक ही लाइन जो है ये सिर्फ रीड कर रहा होगा। ओके, क्या बात समझ में आई? क्या बात समझ में आई नहीं आई? आ गई? नाउ वी विल हैव थर्ड फंक्शन। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है तो उसको ध्यान से सही कर लेना अपने नोट्स में भी। थर्ड फंक्शन है हमारे पास रीड लाइंस है, दैट इज, देखो इसका सिंटैक्स समझो,
तुम कहोगे भैया सिंटैक्स अब हमको याद हो गई है, फाइल हैंडल हम इस लिखेंगे सबसे पहले, फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इसकी एक खासियत है, वो ध्यान रखना कि जब भी हम इस फंक्शन को इस्तेमाल करेंगे दैट इट विल रीड ऑल द लाइन्स, आपकी फाइल में जितनी भी लाइन्स है वो सबको रीड कर लेगा एंड रिटर्न्स देम इन अ लिस्ट। ये किस फॉर्म में रिटर्न करेगा? ये जो भी आपकी फाइलें हैं, ये जो भी आपके लाइन्स हैं, उनको रिटर्न करता है एक लिस्ट के फॉर्म में। किस फॉर्म में रिटर्न करता है? ये आपका रिटर्न करता है लिस्ट के फॉर्म में। ओके, एग्जाम्पल से आपको बताता हूँ, दैट इज वी हैव एन एग्जाम्पल ऑफ हियर, एग्जाम्पल दैट इज फाइल ऑफ 3 इज इक्वल्स टू ओपन फंक्शन। फाइल का मैंने पाथ दे दिया है, पाथ का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हमारी फाइल जो है वो स्टोर्ड है .txt, एंड इसके बाद हम क्या करेंगे, वेरिएबल लेंगे जिसमें अपनी वैल्यू स्टोर कराएंगे, तो हम इसमें वैल्यू नंबर 3 ले लेते हैं। एंड नाउ वी विल हैव फाइल हैंडल डॉट रीड लाइन्स इस्तेमाल करेंगे। क्या इस्तेमाल करेंगे हम? रीड लाइन्स इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब हम अगर इसको यहाँ से प्रिंट में लेंगे वैल्यू ऑफ 3, क्या लेंगे हम? वैल्यू ऑफ 3 ले लेंगे। सो ये आपकी सारी की सारी जितनी भी लाइन हैं उनको रीड कर देगा। क्या करेगा? ये करेगा ऑल लाइन्स को रीड करेगा, एंड ये बात आपको ध्यान रखनी है, एंड विल रिटर्न दैम इन अ लिस्ट, रिटर्न दैम इन अ लिस्ट। किस में रिटर्न करेगा? लिस्ट में रिटर्न करेगा। ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ। बच्चे काफ़ी बोलते हैं भैया क्वेश्चन नहीं कराते। देखो जितना मेरे से हो सकता है मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, बिकॉज जैसा देखो आपका रिस्पॉन्स वैसा मेरी तरफ से एफर्ट्स। ऑल दो यार मैंने फ्री में बहुत कुछ आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। सो उसके लिए यार चैनल को, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना एक बार। जो सवाल क्या है आपका? सवाल है दैट इज रीड अ फाइल फर्स्ट 30 बाइट एंड प्रिंट इट। क्या है? एंड प्रिंट इट। अब देखो फाइल नेम यहाँ नहीं दिया है तो अपने आप से कोई भी नाम मान लेना, ठीक है। मैंने मान लो माई फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, और मैंने अपनी फाइल जो है, सबसे पहले एक बार ध्यान रखना, सबसे पहले फाइल को ओपन करना जो है सबसे ज़्यादा जरूरी होता है, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या किया, माई डेटा मेरा फोल्डर था कोई भी, ठीक है, एंड वी हैव न्यू फाइल .txt हमारी फाइल है। हमने क्या किया भैया, एक अपना वो ले लिया वेरिएबल फॉर वैल्यू स्टोर कराने के लिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने इन्फो नाम का वेरिएबल लिया है। माई फाइल डॉट रीड का इस्तेमाल करेंगे। कितने बाइट कराने हैं? 30 बाइट्स कराने हैं। एंड वी विल प्रिंट इन्फो। क्या प्रिंट कराएंगे हम यहाँ से? इन्फो को प्रिंट करवा देंगे। बात समझ में आ गई? ये क्या करेगा? 30 बाइट आपके जो है वो आपको रीड करके दे देगा। बात समझ में आई नहीं आई? अरे आया नहीं आया? आया? ओके, दैट इज वी हैव अनदर थिंग। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज रीड 20 मोर बाइट्स। अब भैया ये क्या सवाल है? देखो इस सवाल में पिछले वाले में कंटिन्यू कर देता हूँ। सवाल का ये है कि भैया पहले आप जो है 30 बाइट को रीड करो, ठीक है, फिर उसके बाद 20 बाइट और रीड करो, ठीक है। तो क्या करना है? हमें 20 बाइट और रीड करने हैं। तो ध्यान समझो। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ तुमको, ध्यान समझ लेना। मान लो ये तुम्हारा फाइल है, ठीक है, और आपने सबसे पहले इसमें 30 बाइट रीड किए। कितने बाइट रीड किए? 30 बाइट रीड कर लिए। तो अब हमारा फाइल पॉइंटर कहाँ है? 30 बाइट पे, ठीक है। अब आपसे कहा जाए कि 20 बाइट और रीड करो, तो जो हमारी अब जो अगले 20 बाइट्स होंगे, ठीक है, अगले जो हमारे 20 बाइट्स होंगे वो हमारे 30 से शुरू होंगे। कहाँ से शुरू होंगे? 30 से शुरू होंगे। आप ऐसे समझ लो, अच्छे समझ में आएगा आपको। मान लो ये तुम्हारी नंबर लाइन है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ से अगर तुमने 30 बाइट रीड कर ली है, कितने? 30 बाइट। तो अभी तुम कहाँ खड़े हो? 30 पे खड़े हो। अब तुमसे कहा जा रहा है कि इधर 20 बाइट को और करो। क्या करो? 20 बाइट इधर और करो, तो आप कहाँ पहुँचोगे? अब 50 बाइट पे पहुँचोगे, ठीक है। तो इसके लिए सिंपली करना कुछ नहीं है आपको सिंपली इस इन्फो में ही इस इन्फो को दोबारा इस्तेमाल करेंगे और हम वैल्यू दे देंगे माई फाइल डॉट रीड ऑफ 20। क्या बोलेंगे? रीड ऑफ 20। देन वी विल प्रिंट द
इन्फो, ठीक है। तो पहले ही हमारे यहाँ तक 30 बाइट रीड हो गए, यहाँ तक हमारे 20 बाइट रीड हो गए, टोटल हमने 50 बाइट्स को रीड कर लिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अगर तुमको दिया जाए दैट इज रीड एंटायर फाइल कंटेंट, रीड एंटायर फाइल कंटेंट। अब एंटायर फाइल का मतलब है कि आपको पूरी फाइल का कंटेंट रीड करना है। अब ये आप कमेंट सेक्शन आप ये खुद से कर लेना आप, ठीक है। इसमें सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ क्या करना है। आपको एक फाइल का हैंडल बनाना है, ठीक है, एंड देन ओपन फंक्शन का इस्तेमाल करना है। देन आपको एक वेरिएबल चाहिए होगा जिसमें वैल्यू स्टोर कराएंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे बताओ। पूरी फाइल हमको रीड करनी है, दैट इज वी कैन यूज रीड फंक्शन। क्या करना है, हमें रीड फंक्शन यूज करेंगे विदाउट स्पेसिफाइंग द नंबर ऑफ बाइट्स, एंड देन इसके बाद हम जो है अपना वेरिएबल की वैल्यू हम यहाँ पर प्रिंट करवा देंगे। ओके, क्या बात समझ में आई? ठीक है। अब इसी में अगर मान लो क्वेश्चन नंबर इसको चेंज कर दूं मैं, क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन बना दिया है कि रीड एंटायर फाइल बाई, लेकिन एक कंडीशन दे दी है इन्होंने कि हमको लाइन बाई लाइन करना है। क्या करना है, हमें लाइन बाई लाइन करनी है, ठीक है। सो सिंपली हमें क्या करना है, नहीं इन्होंने बोला है लाइन बाई लाइन करेंगे तो लूप हो जाएगा ये, तो एक मिनट रुक जाओ। बाई रीड कंटेंट एंटायर फाइल, जस्ट अ सेकेंड, फाइल को हम यहाँ से, तो इसमें देखो अब इसमें और लूप भी आपको सिखाई देता हूँ फिर मैं, ठीक है। बस लूप आपका इसमें रहेगा ही रहेगा, मैंने कहा था एंटायर कंटेंट लाइन बाई लाइन। देखो इसमें थोड़ी सी अप्रोच बदलेगी, फाइल हैंडल और ये सब नॉर्मल रहेगा, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, हमें सिंपली एक वेरिएबल ले लेना है। क्या ले लेना है, एक वेरिएबल लेना है। अब थोड़ा कंसेप्ट डिफिकल्ट होने वाला है, अच्छा ही करवा देता हूँ, ध्यान समझो। देखो एक मैंने ऑब्जेक्ट फाइल हैंडल ले लिया, एक फाइल ओपन कर ली, ठीक है। फाइल का नाम जो भी है दैट इज ई ऑफ, मान लो मेरे पास poem.txt नाम की फाइल है, रीडिंग फोर, और बाय डिफॉल्ट होता है, लगाने की जरूरत नहीं है। अब मैंने ये ले लिया, मान लो एक नंबर ले लिया, या ये str इसलिए लेते हैं क्योंकि मैं इसको एक एम्प्टी स्ट्रिंग मान रहा हूँ। क्या मान रहा हूँ कि एम्प्टी स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने लिखा वाइल str। वाइल str का मतलब ये है कि जब तक str के पास वैल्यू आती रहेगी, और वैल्यू कब नहीं आएगी, जब str आप, जब फाइल पूरी रीड हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका जो वाइल str, ये आपको ध्यान रखना है। इसका मतलब है जब पूरी फाइल हमें रीड करनी हो और कुछ ऐसी कंडीशन हो। देखो अगर बेटा आपसे बोला जाता कि एक लाइन रीड करो, तो सिंपली हम क्या करते, एक रीड लाइन लगा देते, ठीक है। बट अगर आपसे बोला जाता है 4 लाइनें रीड करो, तो हम यहाँ पर 4 लगा सकते थे। बट इन्होंने कह दिया है कि भैया पूरी लाइन रीड करो। तो जो लाइन बाई लाइन का हमारा कंसेप्ट है, हम उसको क्या करेंगे, बार बार हमें यूज करना है तो हम लूप लगाएंगे। सो हम सिंपली क्या करेंगे, देखो str हमने कर दिया, हमें एक वेरिएबल चाहिए इसमें वैल्यू हमारी स्टोर हो सके, ठीक है। दैट इज वी विल हैव दिस एज str। अब देखो str ही ले लें क्योंकि हम इसी पे कंपैरिजन कराएंगे। str इज इक्वल टू फाइल हैंडल हमारा क्या है, माई फाइल डॉट read line and then we will print the str। इंडेंटेशन का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आपको वाइल लूप के अंदर, ठीक है। और अब क्वेश्चन तुम लिखने लगे हो तो आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, फाइल अगर ओपन करी है तो फाइल को क्लोज करना भी जरूरी है। क्लोज करने के लिए सिंपली फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, फाइल हैंडल डॉट क्लोज फंक्शन लगाया जाएगा, ठीक है। मेक श्योर कि आपको इतनी अगर चीज़ें समझ में आई हो तो यार इस लेक्चर को लाइक कर देना, साथ में चैनल सब्सक्राइब करके अपने सभी दोस्तों तक शेयर जरूर करना।